को मैटर करती है पोर्ट्स, क्योंकि इंडिया के पास अपनी पोर्ट भी है, चाइना के पास पोर्ट नहीं लगती। उनको अगर जाना पड़ता तो हांगकॉन्ग के जरिए बहुत लंबा उनको चक्कर पड़ता है, उस साइड से सारी ट्रैवलिंग उनको बहुत कॉस्ट पड़ती है। इसलिए ज़ाहिर बात है हर कंपनी हर इंडस्ट्री जो से अपना फ़ायदा सोचती है, तो उन्होंने इसलिए इंडिया चूज़ किया क्योंकि यार एक तो वहाँ पे मैन पावर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे चीज़ें जो है आपको कॉस्ट टू कॉस्ट मिल जाती हैं, सस्ती भी मिलती हैं। इसलिए टेस्ला भी आई थिंक सो कि वहाँ पे शिफ्ट हुई है। एंड एप्पल स्टोर का तो ऑलरेडी पता है मुझे। ठीक है जी, अब इंडिया जो है वो चंद महीनों के बाद अपना सियारा खिलाफे भेज रहा है। बिल्कुल। ठीक है, 16 अरब रुपया 700 अरब रुपया उनका लग रहा ठीक है है। और हम 2 अरब के लिए IMF के जो है उनके तल्ले मिन्नतें कर रहे हैं और हमारे ऊपर वो बोझ पे बोझ डाल रहे हैं। के अंदर क्या समझते हो आपकी दुनिया, अगर सारी की सारी दुनिया का इंटरेस्ट देखे तो इंडिया के ऊपर ज्यादा क्यों है, ज्यादा इन्वेस्टर्स उधर क्यों जा रहे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? अच्छा, बेसिकली अगर हम देखें ये वो ट्रस्ट नहीं करते, कोई भी हुकूमत हमारे पे ट्रस्ट नहीं करती। तो इंडिया के ऊपर ट्रस्ट करते हैं लोग। वो देखो ना, उनकी तो हुकूमत है, एक ही बंदा अभी तक चल रहा है, 10 साल हो गए उनके, 9-10 साल हो गए, 9-10 साल चल रही है उनकी। ठीक है। उनके ऊपर इतबार जय हिंद दोस्तों, भारत ने निवेश के मामले में चाइना जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है और अब भारत में निवेश की संख्या लगातार बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रही है और इसे देखकर चाइना जैसे देशों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो अब भले ही चाइना जैसे देशों को अच्छा लगे या फिर ना लगे, लेकिन भारत तो लगातार तेजी से विकास करेगा ही। इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो पाकिस्तान में उस तरीके से इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करती नजर आ रही जैसे दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? भाई इधर आगे वो क्या करेंगे, उनको सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के हुक्मरान है वो उनसे कमीशन लेंगे इधर आने के लिए। उसके बाद अगर वो आ भी जाएंगे तो हमारे महकमे है, बिजली का महकमा है, गैस का महकमा है, वो सारे पहले ही करप्ट है। ठीक है, ठीक वो है। यानी कि उस तरीके से फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उन्हें सिक्योरिटी नहीं शायद मिलेगी, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। और जो पहले कंपनी इधर काम कर रही हैं, जहाँ के हालात देखे वो सब भाग रहे हैं। खबर के मुताबिक मैकडोनल्ड्स यहाँ से जाता नजर आ रहा है, यहाँ से वो अपना क्या नाम लेते हैं, शेल का जो पंप है वो जाते नजर, अमेज़न तो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है। ठीक है, अभी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया जो सा मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट बन चुका है फॉर इन्वेस्टमेंट, चाइना को काट चुका है। देखिए जी, अब इंडिया जो है वो चंद महीनों के बाद अपना सियारा खिलाफे भेज रहा है। बिल्कुल। ठीक है, 16 अरब रुपया 700 अरब रुपया उनका लग रहा है और हम 2 अरब के लिए IMF के जो है उनके तल्ले मिन्नतें कर रहे हैं और हमारे ऊपर वो बोझ पे बोझ डाल रहे हैं। ठीक है, बिजली पे बोझ डाल दिया, गैस पे बोझ डाल दिया। तो आप देखेंगे क्या बंदा इंसान है। अब मैं अगर 1000 रुपया लेके जाता हूँ इधर से, तो मैं 1000 में अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? 1000 में आपने अपने बच्चों की स्कूल की फीस, घर का किराया, फिर बिजली का बिल, वही क्या करेंगे हम ऐसे। अब दरअसल हाल ही में इन्वेस्को ग्लोबल रिपोर्ट आई और जिसके अनुसार सुनने में ये आया कि भारत ने इन्वेस्टमेंट के मामले में चाइना जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है और अब भारत में निवेश की संख्या लगातार बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रही है। रिपोर्ट बताती है कि भारत निवेश के लिए पूरी दुनिया में एक बहुत ही अच्छी जगह बन चुका है। इस रिपोर्ट का सकारात्मक प्रभाव हमें भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट के आने की वजह से भारत को कई जगह से फायदा हो सकता है कि जो अमेरिका की रेटिंग एजेंसी हैं वो भारत की रेटिंग और भी ज्यादा अच्छी कर दे, जिसकी वजह से जो भारत का इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाए और भारत को दुनिया भर के देशों को कम से कम ब्याज चुकाना पड़े और इसकी वजह से भारत अपना बहुत सारा पैसा बचा पाएगा और उस पैसे को दूसरी जगहों पर निवेश कर पाएगा। दूसरी तरफ इस रिपोर्ट को देखकर बहुत सारी कंपनियां भारत में अपना बिजनेस सेटअप करने का विचार मन में लाएंगी और इसके लिए वो भारत में बहुत सारा पैसा निवेश करेंगी। एक और फायदा भारत को यहाँ पर ये होगा कि भारत में जितना ज्यादा निवेश बढ़ेगा, भारत में जितनी ज्यादा कंपनियां आएंगी और जितनी ज्यादा कंपनियां भारत में सफल होंगी तो उनको देखकर और भी ज्यादा कंपनियां यहाँ पर आएंगी और पैसा निवेश करेंगी और इसकी वजह से जो भारत सरकार का बॉन्ड है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और फिर उस बॉन्ड का उपयोग करके भारत सरकार इंटरनेशनल बाजार से और ज्यादा पैसा इशू करवा पाएगी और उस पैसे का उपयोग करके भारत में और भी ज्यादा विकास करवा पाएगी। साथ ही साथ लंबे समय में आपको हमारी करेंसी पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस रिपोर्ट की वजह से भारत को कई बड़े बड़े फायदे हो सकते हैं। जो एजेंसियां ये रिपोर्ट बनाती हैं उनका मकसद केवल और केवल कंपनियों को ये बताना होता है कि कौन सी जगह पर आपको पैसा निवेश करना चाहिए और कौन सी जगह पर आपको पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। अब एजेंसियों का यहाँ पर कहना है कि भारत में पैसा निवेश करने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भारत में राजनीतिक स्थिरता है और ये भारत में एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसकी वजह से कंपनियां भारत में पैसा निवेश
निवेश कर रही हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मेन कारण कई और हैं और उसकी वजह से ही जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में आती हैं और भारत में अपना पैसा निवेश करती हैं। क्या वजूहत है कि इंडिया के ऊपर ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों होते हैं लोग इन्वेस्टमेंट के लिए? अच्छा, इंडिया में अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे, उधर उनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है बहुत ज्यादा उस मुल्क में, और अगर आप उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज उनमें माशाल्लाह एक दफा भी नहीं लगा हुआ, तो हमारे मुल्क में माशाल्लाह कितनी दफा माशाल्लाह लग गया। तो ये देखें, वो लोगों का इंटरेस्ट होता है कि हुकूमती कैसे चेंज होती हैं, कौन इनको इंटरफेयर करता है। तो इस चेंज में हमारा पाकिस्तान, हम उनसे बहुत पीछे हैं। लोग भी जब कोई भी इन्वेस्टर है तो वो तो पहले हुकूमत की स्टेबिलिटी को सबसे पहले देखता है कि क्या हुकूमत स्टेबल है, तब वो पैसा अपना इन्वेस्ट करता है। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि वो इंडिया हमारे इकोनॉमी की उनकी बहुत आगे है। तो आपको क्या लगता है? हाँ, दूसरी बात पूरी कंप्लीट कर। दूसरी वजह ये है कि उधर भी मुसलमान है, उधर सेकुलर मुल्क है, हमारा मुस्लिम मुल्क है, उधर सेकुलर मुल्क है, लेकिन उधर फिर भी अमन है। हमारे इधर में तो वो भी फुकदान है, इस चीज का भी बड़ा फुकदान है। सही। और वो वुड दे लुक फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन इंडिया? ऑब्वियसली वो भी ट्रस्ट करेंगे, तो ये बहुत ही एक अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। बहुत पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के आईटी में ग्रो करने के चांसेस कब तक नजर आते हैं? होप फॉर द बेस्ट, लेकिन अभी बहुत टाइम है। अभी पाकिस्तान को बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, फिर ही कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, अदरवाइज़ तो कोई ख़ास। इंडियंस जो है ना, वो एक तरह से हमसे हमेशा ही आगे रहे हैं। अगर उन्होंने 100 साल पहले इंग्लिश सीखना शुरू की थी ना, तो हमारे उलमा कराम उस दौर के जो हैं वो पर्शियन और अरबी से ही नहीं निकल रहे थे, और ना ही उर्दू से निकल रहे थे। वो कह रहे थे फरंगियों की ज़ुबान है, हमने नहीं सीखनी। जब कोई भी टेक्नोलॉजी आती थी, मुसलमानों में सबसे एंड पे आती थी। ये जवाल था मुसलमानों का, जबकि एक टाइम था कि मुसलमानों ने हर चीज़ को ईजाद करना सीखा। रियाजी किसने बनाई, आप देख लीजिए, ठीक है। इसी तरह केमिस्ट्री के बारे में मुसलमान बहुत आगे रहे, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हमारी गवर्नमेंट से आपस में इस लायक नहीं है अभी कि कोई देखें। एक इन्वेस्टर जब आता है वो क्या मांगता है कि मुझे ओपनली अपॉर्चुनिटी मिले कि भाई अगर मैं वहां पे जाके बिजनेस करूं तो मेरा बिजनेस किसी वजह से भी ब्लॉक ना हो। हमारे यहाँ पे दूसरे दिन रोड्स ब्लॉक किए होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे सियासी माहौल नहीं ठीक हो रहा, हमारे यहाँ पे एक दूसरे को ही बुरा कहने पे तुले हुए हैं, ठीक है। बात होती है, ठीक है। उसके बाद काफी चीजें हैं, ठीक है, जिस करप्शन वगैरह, ठीक है। उसके बाद पहले इन्होंने कोरोना का बहाना लगाया था, ठीक है। उसकी वजह से इतना लो गया हमारा रेट कि जिसकी कोई हद नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत काम खराब हुआ है कि इन्होंने बाहर से एड्स भी ली हैं, ठीक है। इन्होंने पाकिस्तान को भी लगाया भी नहीं, इन्होंने अपने खजाने भरे हुकूमत ने। सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट। अगर हम बात कर लें ट्रस्ट की, तो हम अपने ही इन्वेस्टर्स की जो है ना वो ट्रस्ट, अपने इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनका ही ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपकी बात ले लूँ, आपकी मिसाल ले लूँ, आपके पास आज पैसा हो, ठीक है। खैर कुछ भी हो, इस सब की वजह से भारत को तो फायदा हो रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।